नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता और हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुदरत ने दुनिया के इस कारखाने में कई खूबियों वाले इंसानों को पैदा किया है और इन सभी खूबियों में से एक बेमिसाल खूबी है डायरेक्शन यानी कि निर्देशन की। आप देखेंगे कि जितनी भी फिल्में कामयाब रहीं उन सभी में सबसे बड़ा या बुनियादी हाथ रहा डायरेक्टर्स का, और ये फ़न गॉड गिफ्ट होता है। शायर व गीतकार अलीम ताहिर फरमाते हैं कि तजुर्बों से तजुर्बों को हासिल करना तजुर्बा है, क्या कुछ इनसे पाया हमने, साथ हमारे बासुदा है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ हैं जाने माने निर्देशक श्री बासु चटर्जी, जिन्हें हम प्यार से कहते हैं बासुदा। तो चलिए फिर देर किस बात की, मिलते हैं बासुदा से। बासुदा, सबसे पहले तो हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बासुदा, बतौर निर्देशक तो आपको सभी जानते हैं, लेकिन हमारे दर्शक अपने इस प्यारे निर्देशक के बचपन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। मसलन आपका बचपन कहाँ बीता और कैसे बीता? मेरी पैदाइश तो अजमेर में है। मेरे पिताजी रेलवेज में थे तो उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। मैंने होश संभाला मथुरा आगरा दिल्ली के बीच में एक बड़ा शहर है, वहीं मैंने पढ़ाई की। इंटरमीडिएट वहीं तक, उसके बाद ग्रेजुएशन वहाँ था नहीं, वहाँ पढ़ाई की। और बचपन में मुझे खेलने का बहुत शौक़ था और सिनेमा देखने का भी बहुत शौक़ था। मेरे बड़े भाई साहब थे, उनको वो जब जाते थे उनके साथ मैं भी सिनेमा, मुझे ले जाते थे। तो मैं शायद 8-9 साल का होऊंगा, शायद और भी छोटा, 7 साल का। उनके साथ सिनेमा देखता था और खेलता था। पढ़ाई लिखाई में मैं ठीक ही था, बल्कि मैट्रिक में तो फर्स्ट डिवीज़न में आया था। हमारी क्लास से 2 ही लड़के आए थे, मैं और एक और। लेकिन मेरी दिलचस्पी खेलने में थी और सिनेमा देखने में थी। अच्छा, जैसे आपके पिताजी सर्विस में थे तो उन्होंने कभी जोर नहीं दिया कि आगे चलकर आपको सर्विस करनी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो रेलवे में थे, बाहर रहते थे, कभी आते थे। तो अपनी पढ़ाई, हम 4 भाई थे, माँ व्यस्त रहती थी उसका भाई की देखभाल करने में, 2 बहनें भी थी। तो इसी में दिन कट जाता था। हम क्या करते थे क्या नहीं करते थे, न माँ को फुर्सत थी देखने की न बाप को। तो क्या जब आप बचपन में फिल्में देखते थे तब भी क्या उसमें डायरेक्शन कैसा है, इन चीज़ों को ध्यान देते थे? नहीं, तो फिल्म एज ए होल देखता था। मुझे डायरेक्शन या दूसरे जो फोटोग्राफी या साउंडनेस का कोई ज्ञान नहीं था, मैं जानना भी नहीं चाहता था। मेरी दिलचस्पी थी एक फिल्म में क्या कहानी कही जा रही है, जो आम लोग देखते थे मैं भी वैसे ही देखता था। तो फिर आपका डायरेक्शन में रुझान कैसे हुआ, उस सिर्फ आपकी रुचि कैसे पड़ी? ये तो बहुत दिनों बाद की बात है। जब मैं बम्बई चला आया, यहाँ पर एक मूवमेंट है, फिल्म सोसाइटी मूवमेंट, जहाँ फिल्में दिखाई जाती हैं हर देश की। हमारे हिंदुस्तान में तो, या मुंबई में भी, हॉलीवुड की फिल्म देखिए या हिंदी फिल्म देखिए, 2-4 इंग्लिश फिल्म भी आती थी। लेकिन फिल्म सोसाइटी में ऐसा था, हम जर्मन फिल्म देख रहे हैं, इटालियन देख रहे हैं, अमेरिकन तो है ही। अमेरिकन भी तो अलग तरह की फिल्म है, जिसको हम कलात्मक फिल्म कहते हैं, आर्ट फिल्म्स। ये देख के मेरी फिल्म में रुचि हुई। और तब एक फिल्म आई थी, बाइसिकल थी। उस ज़माने में जिसने भी उसने यहाँ सारा विश्व में देखा, ये भारत में उसने भी देखा, वो आकृष्ट हुए थे। वो ऐसी फिल्म थी, कोई स्टूडियो का शूटिंग नहीं थे, कोई मजे हुए आर्टिस्ट नहीं थे, सब ऐसे इकट्ठा करके डीसी का डायरेक्टर से उन्होंने बनाई थी।
तो ऐसी फिल्म थी जिसे देख के सारा दुनिया चौंक गई थी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी। और फिर उसके कुछ ही दिनों बाद हमने देखा कि सत्यजीत राय ने एक फिल्म बनाई है पथेर पांचाली। इससे पहले ये था जो कुछ अच्छी चीज़ होती है, या इटालियन होगी या जर्मन होगी या फ्रेंच होगी, भारत या आसपास में कहीं होती भी नहीं थी, देखी भी नहीं। तो जब पथेर पांचाली बनाई सत्यजीत राय ने, तो हमारी कुछ आंखें खुली कि हम लोग भी ये कर सकते हैं। तो हमको हौसला आया, फिर हमारा झुकाव फिल्म की तरफ हुआ। और कोई ऐसा कलाकार जिनके साथ आपको लगता है कि इनके साथ मुझे अपनी फिल्म में काम करना है? सारे ही हैं, लेकिन खास ऐसा नहीं है। हमको जो सब आता है तब बात करते हैं, कलाकार मिल जाते हैं। कलाकार सब वेरिएबल है, मतलब वो समझते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। वासुदा, क्या आपने कुछ खास कोर्स किया था डायरेक्शन के लिए? तब फिल्म इंस्टीट्यूट बना भी नहीं था पूना में, कोर्स का तो सवाल ही नहीं उठता। उन दिनों जितने भी हमारे भारतीय निर्माता निर्देशक रहे हैं, सब अपने आप पढ़कर उन्होंने विद्या हासिल की असिस्टेंट बनकर। उस टाइम में जितनी भी फिल्मों की किताब बॉम्बे में मिली मैंने सारी पढ़ी थी, क्योंकि रुझाव आया तो मुझे देखना जानना था किस तरह किया जाता है। काफ़ी किताब पढ़ने के बाद हमारे स्कूल के मित्र थे, हमसे 2-3 साल सीनियर थे, शैलेंद्र कवि, उन्होंने एक फिल्म शुरू की तीसरी कसम। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप ये फिल्म बना रहे हैं। और मैं तब मथुरा से जानता था, मथुरा के वो थे, एक छोटी सी गोष्ठी में होती थी, वो गाना गाते थे, हम लोग दोस्त मिलते रहते थे। फिर वो मुंबई आ गए, तब मैंने उनसे कहा, उन्होंने तब एक फिल्म शुरू की, तब नाम तो कमा चुके थे लिरिक राइटर के हिसाब से, एक फिल्म शुरू की तीसरी कसम। तो मैंने उनसे कहा भाई मुझे शौक़ है, मैं काम करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हमारे डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य से पूछ लीजिए। अच्छा, तब उन दिनों मैं ब्रिज में कार्टूनिस्ट था, तो मेरा थोड़ा सा रुतबा था इधर उधर, लोग कार्टून देखते थे, अखबार पढ़ते थे। ब्रिज तब सबसे नामी वीकली मैगजीन भारत की थी। तो उन्होंने कहा हाँ आ जाओ। और फिर मैंने तीसरी कसम में उन्होंने डायरेक्ट मुझको चीफ असिस्टेंट ले लिया। मेरे साथ एक दूसरे असिस्टेंट थे BR इशारा, जिसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो इस तरह से फिल्म की तामील हमारी शुरू हुई। अच्छा, मुझमें और बासु भट्टाचार्य और अपने सेकेंड असिस्टेंट थे बाबूराम इशारा, उनमें सबसे ज्ञानी फिल्म का था बाबूराम इशारा। बासु की तो पहली फिल्म थी, मेरी तो पहली फिल्म थी। तो फिर धीरे धीरे देख देख के काफ़ी कुछ सीखा, तो फिर गाड़ी आगे बढ़ी। आपकी वो पहली फिल्म कौन सी रही जो कि बतौर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रही? उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी? साराकाश जो मैंने पहली फिल्म बनाई, वो मैंने फिल्म बनाई, मेरी जो अभिज्ञता थी, मेरी जो एक्सपीरियंस था फिल्म सोसाइटीज़ में, दूसरी फिल्म देखकर, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जो काफ़ी नामी फिल्में थी तब, बाइसिकल थी तो नाम लिए, वो इटालियन फिल्म थी। तो उस सब का तजुर्बा था वो फिल्म। और बनने के बाद मुझे सबसे अच्छा कमेंट मिस्टर चक्रवर्ती निर्देशक थे, बड़े आदमी, नहीं अभी तो गुजर गए। उन्होंने कहा था बासुदा आपने तो हम तो फिल्म बनाते हैं दर्शकों के लिए, आपने फिल्माई है हम लोगों के लिए, हम लोगों को कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए। तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए। वो फिल्म शुरू से ही काफ़ी अच्छी लगी। राजश्री ने वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूट की थी, उनको भी वो फिल्म अच्छी लगी। उन्होंने ही मुझे एक दूसरी फिल्म देखने के बाद ऑफ़र दिया कि बासुदा आप हमारे लिए एक फ़िल्म बनाइए। दूसरी फिल्म मैंने बनाई पिया का घर, उनके लिए। अच्छा, जैसे सारा आकाश तो जाहिर सी बात है आपके दिल के करीब रही, क्योंकि आपकी पहली फिल्म रही। वैसे तो आपकी सभी फिल्में दर्शकों को बहुत बेहद पसंद आई, लेकिन एक फिल्म का आप नाम लेना चाहेंगे जो आपके दिल के वाकई करीब है और उससे जुड़ी कुछ घटना आपको याद आ रही है? वो एक फिल्म थी हमारी जीना यहाँ, जो मन्नू भंडारी की कहानी के ऊपर आधारित थी, यही सच है कहानी का नाम था। तो वो फिल्म लेकिन चली नहीं, लेकिन हमें सबसे अच्छी लगी। और उसका अच्छी लगने की वजह ये थी कि वो ऐसी फिल्म थी, हम लोग कहते हैं सुख समृद्धि शांति गांव में है, शहरों में कुछ नहीं है।
उस कहानी ने उल्टा बनाया। शहरों में हम लड़ झगड़ के अपना हक मांग सकते हैं, उसको हथिया लेते हैं। गांव अभी भी पिसा रगड़ रहा है पुरानी दकियानूसी पीढ़ियों के अनुसार। तो उन्नति अगर कहीं हुई है तो शहरों में हुई, ये इसका कहानी का मतलब था। आपने तो लगभग सभी कलाकारों के साथ काम किया है, तो वो कौन से कलाकार रहे जिनके साथ काम करके आपको बहुत मज़ा आया? कि फिल्मों में तब और आज भी पहले कलाकार का चयन करते हैं, बाद में कहानी उन्हें बताते हैं, उन्हें शूट करते हैं कहीं, क्योंकि कलाकार बिकते हैं, उनसे उनका व्यापार चलता है। हमने जो शुरू से फिल्म बनाई कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हमको कहानी में जो पात्र सूट करता है, जो हमको लगता है कि ये ठीक रहेगा, तो उस तरह की फिल्म बनाते आए हैं। और बाद में कलाकारी लोग हमारे पास आने लगे, जैसे धर्मेंद्र आया, राजेश खन्ना है कि हमारे लिए कोई फिल्म बनाई, तब ने बनाई। और जो हमारे नए कलाकार जैसे अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा, सब नए थे तब। ये लोग भी उतने ही अच्छे हैं जैसे जो मजे हुए कलाकार हैं, धर्मेंद्र हुआ या राजेश खन्ना हुआ। ये लोग भी अच्छा काम करते हैं, इतना ही है कि वो व्यस्त ज़्यादा है, काफ़ी फिल्में करते हैं। जो हमारे तरह के कलाकार थे उनको हम रिहर्सल करा लेते थे, अच्छा कर लेते। आपने तो फिल्मों के अलावा सीरियल्स भी बनाए हैं, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? बड़े पर्दे पर काम करना, फिर छोटे पर्दे पर काम करना, इसके बारे में कुछ बताइए। पहला मुझे ऑफ़र मिला रजनी बनाने का। दिल्ली के एक सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, INB मिनिस्ट्री के, मिस्टर गिल, वो यहाँ आए हुए थे। वो कुछ मेक्सिको में कुछ सीरियल बना के देख के आए थे, काफ़ी उनको अच्छा लगा था। तो उन्होंने हमको बताया कि भाई कुछ सीरियल आप लोग बनाइए, हम दूरदर्शन में दिखाएंगे। मैं भी था, गुलजार थे और कई थे। तो हमको क्या क्या सब्जेक्ट पे बनाएंगे। तो मुझे जैसे कि मैंने कहा, ब्रिज में कार्टून्स था, अखबार पढ़ता था रोज़, तब कार्टून बनाने के लिए। मैं 16-17 साल तक कार्टून्स रहा। तो एक मुझे अपने देश की हालात के बारे में मालूम था, अखबार पढ़ने से जो हर एक को मालूम हो जाता है। तो मैंने कंज्यूमर मतलब एक आम आदमी की समस्याओं को लेकर तो पहली फिल्म बनाई रजनी। वो भी बहुत सराही गई और अच्छा भी लगा। शायद कितना 52 या 75 एपिसोड बने थे तब। तो ये पहला था। एक के साथ साथ एक और मैंने फिल्म बनाई थी, दर्पण, जो था साहित्य की कहानियों के ऊपर। वो भी बहुत अच्छे 26 एपिसोड बने थे, वो भी साथ साथ बनते थे, काफ़ी सराही गई वो भी। तो फिर इसके बाद मैंने फिर ब्योमकेश बख्शी बनाई, वो भी अच्छी लगी लोगों को। कक्का जी कहें, एक हास्य रस की कहानी थी, ओमपुरी को लेकर बनाई, वो भी अच्छी रही। बस तो कहते हैं कि एक डायरेक्टर और आर्टिस्ट के बीच में एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री होती है, तो ऐसे कुछ कलाकार जिनके साथ आपको काम करके वाकई बहुत संतुष्टि हुई या मज़ा आया बहुत? भाई देखिए, मेरे हिसाब से सब कलाकार अच्छे थे जिनके साथ मैंने काम किया, और सब निभा लेते थे जो भी हम कहते, चाहे वो मजे हुए धर्म हो या राजेश खन्ना हो, चाहे जितेंद्र हो, या फिर हमारे बनाए हुए अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा, जरीना वहाब, सब अच्छे कलाकार हैं और सब अच्छा काम करते हैं। जिसको लगन है काम करने का वो अच्छा ही करेगा, मेरी तो यही कहना है, विच इज़ अ फैक्ट। वासुदा, आपकी हर एक फिल्म या सीरियल कहें एक दूसरे से भिन्न रहा है, हर में कुछ अलग किया है आपने, तो क्या कोई ऐसा विषय रह गया है जिस पे आपको लगता हो कि इस पर मुझे काम करना चाहिए? मैं अभी एक सीरियल बना चुका हूँ दूरदर्शन के लिए, वो है एक प्रेम कथा। मतलब हमारे साहित्य की जो प्रेम की कहानियाँ हैं उनके ऊपर 26 एपिसोड बनाए हैं DD1 के लिए। वो शायद थोड़े दिनों में दिखाई जाएगी, मैंने बना के दे दी है। उसके साथ मैं एक हिंदी फिल्म बना रहा हूँ, कुछ खट्टा कुछ मीठा। उसमें हमारे जो अच्छे कलाकार हैं, अनुपम खेर, सतीश कौशिक, अर्चना पूरन सिंह, मौसमी चटर्जी, इनके अलावा एक नई जोड़ी ली है हमने, जो ZTV के माध्यम से उनको बुलाया गया था, मिस्टर सरवर आहूजा और अदिति शर्मा। ये फिल्म तैयार हो चुकी है और अभी फाइनल उसकी मिक्सिंग होने को बाकी है। बाकी बैकग्राउंड म्यूज़िक डबिंग सब हो गया है। फिर एक मैं बंगला फिल्म बनाने जा रहा हूँ, इसके बाद इसी महीने चला जाऊँगा, मार्च के महीने में कलकत्ता। वो बनाऊँगा, वो 20-25 दिन में बन जाएगी।
उसके बाद देखें क्या होता है। आज के कोई ऐसे नए निर्देशक हैं या ऐसी कोई नई फिल्म है जिसने आपको बहुत बहुत प्रभावित किया? हैं, काफ़ी हैं। संजय लीला बंसाली, ब्लैक, विधु विनोद चोपड़ा, परिणीता, हमारे साउथ के मणि रत्नम, उनकी सारी फिल्में बहुत अच्छी हैं। रोजा तो बहुत ही अच्छी फिल्म थी। तो है आजकल प्रतिभा हमारे टाइम में। अभी देखी थी ओमकारा, वो भी बहुत अच्छी फिल्म थी। रंग दे बसंती, वो भी नए डायरेक्टर थे, वो भी ब्रिलियंट फिल्म है। तो इस तरह से है, अच्छा काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई विषय है जो आपको पसंद हो, आपको लगता है कि इस पर फिल्म बनानी चाहिए मुझे, ऐसा कोई विषय आपको याद आ रहा है? ऐसे जो 2-4 विषय थे वो बन चुके हैं। अच्छा, मैं कहानीकार नहीं हूँ, मैं पटकथा लिखता हूँ। हर फिल्म की मैंने जो 40-42 फिल्में बनाई हैं, सब की पटकथा मैंने लिखी है। और वो भी इसलिए कि मैंने शुरू में, जैसे सारा आकाश में मैंने किसी को लिया था, तो ठीक से जमा नहीं, तो मैंने ही लिखना शुरू किया और वहाँ से मेरी लिखने की आदत बनी। और फिर जितनी 42 फिल्में मैं बना चुका हूँ, सबकी पटकथा मैंने लिखी है। और कहानी का चयन ऐसा है जो मुझे अच्छी लगती है कहानी, तो मैं ये समझता, अगर मैं भी तो एक दर्शक हूँ, मैं भी तो फिल्में देखता हूँ, अगर मुझे कहानी अच्छी लगती है तो ज़रूर दर्शकों को भी अच्छी लगेगी। हाँ, तब कहीं भी हुआ है कि एक आध फिल्में हैं जो मुझे अच्छी लगी लेकिन दर्शक को समझ में नहीं आई, तो अपना दिल टटोलता हूँ, क्या बात हो गई, कुछ बातें निकल ही आती हैं। तो इस तरह से चलता रहता है। वासुदा, आपके घर में तो हम देख रहे हैं कि जहाँ देखो वहाँ चारों ओर अवार्ड्स ही अवार्ड्स हैं। आपको कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इनके बारे में बताइए कुछ। मुझे सबसे पहला अवार्ड 1970 या 71 में मेरी पहली फिल्म सारा आकाश की पटकथा के लिए मिला था, फिल्म फेयर का। वही सबसे बड़ा अवार्ड तब माना जाता था। इसके बाद नेशनल अवार्ड भी थे, उसको वो बेस्ट कमेंडेशन ऑफ डायरेक्शन का अवार्ड मिला। फोटोग्राफी में सारा आकाश, के महाजन में कैमरामैन, तो उनको मिला। उन दिनों फिल्म फेयर अवार्ड ही एक बड़ा अवार्ड माना जाता था। मेरे पास 7 फिल्म फेयर अवार्ड हैं ओवर द ईयर्स, लेकिन मज़े की बात है वही फिल्म फेयर आज हमको इनवाइट नहीं करता अपने फंक्शन में। आपको तो इतनी शोहरत मिली, इतनी कामयाबी मिली, लेकिन फिर भी क्या आज इस मकाम पर आपको ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? भाई देखिए, ऐसी शोहरत मिली है कि नहीं मिली मुझे नहीं मालूम, संतुष्ट हूँ मुझे नहीं मालूम। मैं अपना काम करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, आगे बढ़ता हूँ, पीछे मुड़ के नहीं देखता। तो मुझे क्या मालूम, जो हुआ ठीक है, हो गया, आने वाले की सोचता रहता हूँ। कई ऐसे नौजवान हैं जो इस वक्त आपको टेलीविज़न पर देख रहे हैं और जो आपको अपनी प्रेरणा मानते हैं, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि डायरेक्शन के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है? कि जैसे मैंने आगे बढ़ा, मैंने जैसे सीखा, आपके शहर में अगर फिल्म सोसाइटी है तो उसके सदस्य बनिए। फिल्मों के बारे में सर जितनी किताबें आप पढ़ सकें पढ़िए, अच्छी अच्छी फिल्में देखिए, उसका विश्लेषण कीजिए। मुझे मालूम है एक बार कोई एक फिल्म थी, ब्रिटिश फिल्म, वुदरिंग हाइट्स, वो यहाँ लगी थी, तो मैंने किताब पढ़ के उसका मैंने अपनी पटकथा लिखी थी। फिर देखा ये पिक्चर कैसी बनी है, तो उससे अभी काफ़ी सीखने को मिलता है। आप जो भी कुछ सीखेंगे अपनी मेहनत से ही सीखेंगे, कोई आपको सिखा नहीं सकता। निर्देशन ऐसी चीज़ है, वो आपके अंदर से ही आएगी। वो आएगी कैसे कि आपका ज्ञान बढ़ाइए, आपकी उपलब्धियाँ बढ़ाइए, उसी से आपको रास्ता मिलेगा किस तरह से किसी भी कहानी को आगे बढ़ाना है। वासुदा, अपने इस लंबे चौड़े करियर में कई ऐसे पल रहे होंगे जो आपके लिए हमेशा के लिए यादगार रहे होंगे, तो उनके बारे में कुछ बताइए। कुछ खास नहीं है, लेकिन एक अभी तक याद है। हम खट्टा मीठा बना रहे थे, उसमें अशोक कुमार एक अभिनय कर रहे थे। वो तो बहुत बीमार पड़ गए, उनको एजमा का रोग था। उसकी वजह से 2 दिन शूटिंग भी बंद रही, तो हम लोग सब परेशान थे। 6-7 दिन हो चुके थे, शायद 1-2 दिन और रहेंगे। तो एक शॉर्ट में बोले, नहीं दादा मैं करूँगा, आ जाओ। वो हमको वासुदा ही कहते थे, हालांकि हमसे काफ़ी बुजुर्ग थे। तो शॉर्ट दिया, फिर बाद में जब ठीक हो गए, तो मुंबई में आके मिला। अब मैं क्यों कह रहे, तब उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, किसी इंसान का भरोसा नहीं है, जो पल है जो गुजर रहा है, अगर उससे फ़ायदा उठाया जाए तो उसको उठाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने वो शॉर्ट दिया, वो हमेशा याद रहेगा और आज भी याद है। आपकी कुछ फिल्मों के नाम जो आपको इस वक्त याद आ रहे हैं? नहीं, अच्छी फिल्मों में जैसे सारा आकाश थी, रजनीगंधा बहुत अच्छी थी, स्वामी बहुत अच्छी लगी थी,
इसके बाद एक दूसरे मिजाज की फिल्म थी शौकीन, पसंद अपनी अपनी, काफ़ी नाम है बातों बातों में। और बासुद, अब चलते चलते आपको जो टेलीविज़न पे देख रहे हैं आपके फैंस, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, अच्छी फिल्मों को सराहिए, उनको देखिए, और जो फिल्म अच्छी नहीं लगे उन्हें मत देखिए, मत जाइए। और जैसा कि मैंने कहा, काफ़ी अच्छे अच्छे निर्देशक हैं हमारे हिंदी फिल्मों में, उनसे अनुरोध कीजिए कि जो अच्छी फिल्में बनाई हैं वैसी बनाते रहिए, वो लोग उनके साथ हैं। बासुदा, हम सभी को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहेगा आपके आने वाली फिल्म्स का और सीरियल्स का। आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। नमस्कार।